सब हे प्रभु महिमा आपकी अगम अनंत अपार, नेति नेति अजय श्रुति मार्टंडे हमारे हिमालय योगी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि से नमन। आज के इस संध्या में सत्संग में उपस्थित हरिवंश में आपके तरफ से भी वह परम चेतना को अनंत बार फिर नमन। गुरु की विशेष महिमा विशेष कीर्ति के गुणगान वेद शास्त्र सब नहीं थकते। हम सभी बहुत ही सटीक और मार्मिक शब्द प्रकाश का भजन सुन रहे थे। आनंद आमाओट हो जाती है जब शब्द प्रकाश का भजन हम सुन पाते हैं। इस गुरु सानिध्य में जब हम सुनते हैं रोम रोम खिल उठता है, एक भारा साथ है और आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि यही एनर्जी एक सही चेतना है। एक समय की बात है, साधु सुंडी जब वार्ताक्रम में कहते हैं मंदिर में शिव के नाम कर रहे थे, गुरु आए, मन में इतना केवल भान हुआ कि इतना गुरु जानते थे उतना हम भी जान गए हैं। उठ करके गुरु को प्रणाम किए और शिव जी जाते रहे। इतना गुरु के अपान देख के साक्षात शंकर जी वहां आकाशवाणी करते हैं, अगर की तरह हो जाओ अजगर हो जाओ। एक समय हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आय हूँ अभिमान ते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। तो दयाल नहीं कहूँ कछु पूर्ण हृदय रव रोष, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। अर्थात आकाशवाणी हुआ कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ अजगर हो जाओ। तब कहते हैं गुरु हाहाकार सुन के त्रास, हे प्रभु ये तो भक्त है, थोड़ा सा अहम भाव के आ गया, ये भटक गया, आप तो कृपा करिए। बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े किन्नर, बड़े बड़े देवता भी आपकी कीर्ति को नहीं जानते हैं। तब महेश जी उन गुरु को कहते हैं नहीं, हमारा अपमान हो सह सकते हैं लेकिन गुरु के अपमान हम नहीं सह सकते। इसलिए समर्थ सदगुरुदेव भगवान के शिष्य जो हैं, हम सब एक तार होकर के एक समय से एक मतलब जो भी सत्संग में हो आना जाना नियम से करते रहे, न कि सत्संग आए और फिर चले जाएं, फिर आए और चले जाएं। इससे तार थोड़ा मोड़ा डिस्कनेक्ट होते रहता है। तो भजन करो निसदी न टूटे न तार। हर एक एनर्जी है, शब्द है, शब्द कहूँ तो शब्द होना ही, शब्द होत माया के छाही, दो बिन होत न अधर आवाज। तो शब्द में परमात्मा होते हैं। जहाँ हम सब अलग अलग जगह से भी सुन रहे हैं शब्द को, उस गुरु के गुणगान गा रहे हैं, उसमें एनर्जी है। वह प्रभु का गुणगान गाने में वह हम सबों को तुरंत मिलने लगता है। ऐसे ही बता दे कि हम पहले जब विहंगम योग में नहीं थे उस समय कर माला अर्थात माला के जप और एक गुरु का ध्यान, जो हमारे पहले वाले गुरु महाराज थे उनको ध्यान करते थे। माला हाथ में लिए, आई और गई तो ओम ओम ओम, तो व्यक्त हो रही वाणी, जैसे हम बोल रहे हैं ओम ओम तो वो व्यक्त हो रही है, तो वाणी वैखरी थी। इसके बाद श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, मूलाधार चक्र तक आती और जाती रही, तो वो मध्यमा था। वैखरी के बाद मध्यमा, फिर पश्चंती, श्वास अंदर गई और बाहर आई, कितना देर रुकी कितना देर गई, और ओम का जब भी चल रहा है तो पश्चंती में पश्च मतलब देखना और अंति मतलब अपने अंतर। इसके बाद आती है परा, जब आप जप को छोड़ दीजिए, अब जप आपको पीछा नहीं छोड़ता है। उस समय के बाद से एक होता क्या है कि वो गुरु महाराज जो हम ध्यान करते थे उनको से तार कनेक्ट खत्म हो गया। अब तो गुरु महाराज से कुछ बातचीत हो नहीं पा रहा है मेडिटेशन में, ध्यान में। तब वहां से प्रेरणा करते हैं कि तुम्हारा मार्ग विहंगम मार्ग है, अर्थात उस मार्ग पे जाओ, तुम्हारा सदगुरु वहां है। आज तक इनको हम गुरु या सदगुरु मान करके किए जा रहे थे, उनकी प्रेरणा हुई कि तुम्हारे आगे और गुरु हैं, उनकी शरण में जाओ और भली प्रकार सेवा करना। पहली बार विहंगम योग को ढूंढ करके हमें जाना पड़ा, सीखना पड़ा वो ज्ञान। इसके बाद से फिर वो बोले थे गुरु महाराज की भली प्रकार जाके सेवा करना, उससे ज्यादा कुछ कामना वगैरह मत करना, क्योंकि यही आदेश है। जैसे पहले बार हम गुरु महाराज के पास में वाराणसी मुरली उमराहा में जाते हैं, हमारा ड्यूटी मिला सुरक्षा के सेवा में, जब काशी स्टेशन से उतर करके नजदीक में जाते हैं, अब देखिए वहाँ हमारे मन में जिनका नाम ये कहुआ भाई, तिनका कौन रमैनी गाई, जिनको वेद शास्त्र सब थक जाते हैं, गुरुओं के भी वो सदगुरु हैं। अब हमारे मन में ये विचार हुआ कि यहाँ एक ही साथ में गाड़ी पे हर जाति पाति सब एक ही साथ में जा रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ भटके जा रहे हैं।
रात के समय हुआ, रात के समय हमें पेट्रोलिंग में मिल गया कि आप देखते घूमते रहिए। देखते घूमते रहने का मतलब हमारे सेवा के लिए तत्पर हर समय रहते थे और रिसर्च किया करते थे कि कहाँ कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, और वाणी पे संयमित करते थे। ध्यान में जाने के बाद वो व्यक्ति द्वारा बोला गया वाणी प्रत्यक्ष हो जाता है कि वो कौन बोल रहा है, माया बोल रही है या ब्रह्म बोल रहा है। तो रात जैसी होता है 11 बजे, एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं और कहते हैं शौचालय किधर है। तो हम उनको शौचालय की तरफ ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद पानी भर के दिए, फिर वापस पुनः आते हैं। वो बोलते हैं काहे चिंता कैले बड़, यही जगह बहुत अच्छा बा, आ गए बड़ा यहीजे से सब हुई, और कंधा पे हाथ धरे। इसके बाद से फिर कुछ ही समय हुआ क्योंकि हमारे मन में वो चल रहा था कि आखिर हम आए कहाँ हैं। वो 10 कदम 20 कदम आगे जाते हैं। इसके बाद तो ये तो गुरु की वाणी है, तो हमारे अंतःकरण की स्थिरता है जो हमें चाहिए था। फिर दौड़ करके उनके पास जाना चाहें पर वो मिल नहीं पाए, लगा कुछ है ही नहीं। तो अगल बगल वाले लोग से पूछे वो बाबा कहाँ गए, तो बोले बाबा यहाँ ही नहीं थे। इतने देर में जितना तेजी से हम 4 कदम आगे गए थे उतना ही धीरे धीरे पीछे आए, तो ऊपर से ब्रह्मांड की वो जो सुषमना है वो डायरेक्ट शरीर में प्रवाहित होती है। सदगुरु पता नहीं, हम उनको दर्शन भी नहीं किए हैं कहाँ, वो गए कहाँ हैं, लेकिन ये सुषमना आ रही है, इसकी तो बहुत विशेष महिमा होती है। हमारे गुरु महाराज चर्चा किया करते थे पहले। तब समझ में आया कि वो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की सेवा में तुम कहीं भी रहो, मन क्रम वचन से एक रह के करोगे तो वह शक्ति बरसता है, वह कृपा की धार जो है ऑटोमेटिक बरसता है। फिर जब सदगुरु स्वामी जी महाराज के पास में पहुंचते हैं तो नहीं बोले सन्मुख हो ही जीव जब मोह, तो उनके सम्मुख जाते हैं ऑटोमेटिक हमारे मन में चल रही विचार नष्ट हो जाती है। यही है वृत्ति कूट, वृत्तियों का कुटस्थ हो जाना, शांत चित्त हो जाना। फिर क्या था, गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य लो घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा मुनि जन जो हत बाट। फिर वहां पे बाट है, फिर वहां पे गुरु आगे बताएंगे अब क्या करना है, क्या धरना है, कैसे कैसे क्या चलना है। तो गुरु महाराज के सानिध्य में साधक को भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि समय अल्प दूर पंथ है, पथे अंधियारा होए, मैं बालक बलहीन हूँ केही विधि उतरत सोई। जहाज चढ़ाई के तत्व ज्ञान पतवार, एवं सदा फलतार सार शब्द निर्धार। हमारे पास समय कम है, दूरी ज्यादा है, और तो और कहें इस शरीर में जब ब्रह्म विद्या की आग लगती है तो कर्म के घर में भी आग लगती है और उसका छींटा चारों तरफ पड़ने लगता है। कुछ ही समय के साधना के बाद लोगों का रिएक्शन अलग अलग होने लगता है। क्यों? कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सारे, हो का है नहीं यह सब मतलब यार। सब मतलब की यार है तो है मतलब यार है। यहाँ तक कहते हैं सूर्य नर मुनि सब की एक रीति, स्वार्थ लागी करियहु सब प्रीति। वो स्वार्थ के लिए ही प्रीति करेंगे, लेकिन अगर गुरु से प्रेम निष्काम में जाए, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जाए, फिर तो कहना ही क्या है। हृदय में महबूब है हर गम का प्याला, पिएगा कोई जौहरी गुरु मुख मतवाला। बंधन काटे मोह का बैठे निरशंका, वाको नजर न आवता क्या राजा क्या रंग का। वो सबको नजर भी नहीं आता और सबके हृदय में बैठा है, और उसकी तो महती महिमा क्या है। और भजन में चिंतन में मन लग गए, पथिक भजन गाते हुए जा रहे हैं। अल्लाह इतनी बड़ी कि हम स्वामी भी हैं और उनकी भजन को भी याद कर लिए। वो भजन तो मेरे हृदय में वहां से सुने हैं, वही हम अभी आप सबों के बीच में प्रस्तुत करने वाले हैं। क्योंकि भजन जो है हृदय तो एकदम आत्मा ओत प्रोत ही करके रखती है। साईं मोरा बसत अमर पुरवा, गमना साईं मोरा बसत अमर पुरवा, गमना आठ कुआं नव बावरी, सोरा रहे पानिहार, भरल घरी लवा ढर की गयुना,
खाड़े पचटाए भरल घरीला वाढा की गयो ना मन खाड़े पचटाए छोटी मोटी डढ़िया चंदनवा के नुजी छोटे गो कहाँ छोटे 4 गो कहाँ लेके चला ले वही बनवानु जी जहवा कोई ना हमार जहवा कोई ना हमार कहीं मोरा बस मर पुरवा जवान मुझे अटरिया साए बवा के नुजी लागल बिस्मी बजार पाप पुण्य दो बनियानु जी रतन बिकार चतुर चतुर सौदा कैलन जी मूर्ख खाड़े पछताए मूर्ख खाड़े पछताए साई मोर बसतया हमार पुरवा यहवा गमना कबीर सुनाओ पसंद ही पद है युवान ही पद के अर्थ लगे पुरुष पुराण मोर बसतया मार पुरा यहवा गमना बहुत ही शाब्दिक अर्थिक वैदिक साहब का भजन है। साहब के भजन शब्दों के माध्यम से आत्मा को चोटिल करता है, वहां तक की चेतना को झकझोरता है और साहब जगे हुए पथिक को और जगाते और उसे जी भर के रस पिलाते और देते, क्योंकि जीते जी वो चला गया। अब की गवना बहुरी नहीं आवना फिर न आई वो मनुष्य अवतार। भक्ति के कहना ही क्या है, भक्ति और की कृपा को क्या कहना है। इस कृपा से बमानिए अवतार बमानिए जब छूटे संसार। ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही जन्मों के पुण्य इकट्ठा हो गया है। अपने होती है और हमें अपने आप में नुकसान नहीं करना है, हमें तो उस दरिया में दे देना है जहाँ पे जाने के बाद ये मन शांत हो जाता है और जुग जुगांतर तक उसी में लीन हो जाता है। क्योंकि जस की तस धर दीन ही चदरिया दीनी रे, ये शरीर मिला है और उसी प्रभु में लीन कर दे सेवा से, उसी के लिए मिला, इसी के लिए ही सब कुछ मिला था। शब्दों की सीमा है, समय का भी टाइम है, हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रीति दीदी कहाँ गई? जय सब गुरुदेव। चेतन लोक में चली गई। जय सतगुरुदेव। शिव भैया का बात होगा तो ऐसा ही होगा। जय सतगुरुदेव, आगे बढ़ाया जाए। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हम गुरुदेव जी। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव भगवान। जय सतगुरुदेव भगवान। जय सतगुरुदेव प्रीति।
जय सदगुरुदेव भगवान की। चलिए समय भी हो गया, ठीक है। सभी गुरु भाई बहनों को जय सदगुरुदेव। अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण में मेरा कोट कोट प्रणाम नमन बंधन है। आज अनंत भगवान का व्रत था, बहुत अद्भुत।